गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, मार्केट आज मेरा ये 3 लेवल के ऊपर ही चला था। सारा दिन ये मेरा 3 लेवल दिया हुआ था, इसके ऊपर ही मार्केट घूमता रहा। ओके, ये देख लीजिए, ये 3 लेवल दिया हुआ था मेरा 16543, 16482, 16580। देखिए ये तीनों यही लेवल था, 16580, 16543, 16482। ये तीनों लेवल के ऊपर ही मार्केट आज सारा दिन चलता रहा। ठीक है, लेकिन मैंने बोला था मार्केट गैप अप ओपन होगा और एक बड़ा सा रैली देगा, लेकिन क्यों ये रैली क्यों नहीं दिया? क्योंकि आप लोग सभी जानते होंगे, मैं तो डिटेल्स में नहीं बोलूँगा, आप लोग सभी जानते होंगे कि एक न्यूज़ आ गया था हम लोगों का एशियन एक कंट्री के अंदर, शनिवार ही आ गया था। कंट्री के अंदर कुछ चल रहा है जिसको आज पूरा एशियन मार्केट सुबह से ही कंसीडर करके चल रहा था और सुबह से ही पूरा एशियन मार्केट गिर रहा था। SGX निफ्टी भी गिर रहा था। जैसे फ्राइडे सब आप मूवमेंट में था और आप पैटर्न बनाया था, सभी लगभग इंडेक्स आप मूवमेंट में ही था फ्राइडे तक। लेकिन आज सुबह सुबह ही मैं देख रहा था वो न्यूज़ को सब इंडेक्स ही कंसीडर करके चल रहा था। तो मैं भी मानता हूँ ये थोड़ा हमारा इंडेक्स भी इसको थोड़ा कंसीडर किया है या नहीं किया है, वो तो कल ही पता लगेगा। लेकिन उतना इफेक्ट भी नहीं पड़ा है हम लोगों का इंडेक्स के ऊपर। ठीक है, तो मार्केट ओवरऑल बुलिश ही था और एकदम बुलिश ही रहा। लेकिन मैं जब भी कोई न्यूज़ आ जाता है तो मैं टेक्निकल को थोड़ा साइड करके रखता हूँ। ठीक है, इसीलिए मैं आज थोड़ा डर डर के ट्रेड किया था, 2 ट्रेड किया था। बहुत ही छोटा छोटा स्टॉप लॉस लग गया, लेकिन हम लोगों का एक पोजिशनल ट्रेड था उसको भी काट दिया। उसमें हम लोगों का करीब करीब 70 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ, 70 पॉइंट पर लॉट के हिसाब से। और हम लोग का इधर 2 ट्रेड में 5 10 पॉइंट, 5 पॉइंट करके स्टॉप लॉस था, 10 पॉइंट का 5 या 3 8 पॉइंट का स्टॉप लॉस लग गया। ठीक है, तो एक जगह 70 पॉइंट का पर लॉट के हिसाब से प्रॉफिट हुआ और एक जगह 8 पॉइंट का लॉस हुआ, मेरा स्टॉप लॉस हुआ। तो दिखा देता हूँ, ये देख लीजिए, ये हम लोग का स्टॉप लॉस था। ये 48 में ख़रीदा था 11:23 में और 12:46 में, 43 में। कम से कम कितना टाइम देखिए होल्ड किया था, कितना टाइम, 1 घंटा 1.5 घंटे के करीब, हाँ 1.5 घंटे के करीब होल्ड करके भी ये बढ़ नहीं रहा था। ठीक है, इसीलिए काट दिया। इसमें हम लोग का 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस लग गया और ये हम लोगों ने 154 में काट दिया, 16,000 सी एग्जिट कर दिया, जो हम लोग पोजिशनल बाई किया। ये देख लीजिए, ये पोजिशनल बाई था, ये हम लोगों का 80 पे, एक्चुअली 80 पे बाई नहीं हुआ था, 84 में हुआ था, 84 82 में हुआ था। तो वो 154 में काट दिया। मतलब इसमें हम लोगों का 70 पॉइंट करके प्रॉफिट हुआ पार लॉट के हिसाब से और इस जगह हम लोगों का स्टॉप लॉस हुआ था 5 पॉइंट करके पार लॉट के हिसाब से। ठीक है, और एक ट्रेड बना था इस जगह, ये 78 पे पहले खरीदा जब वो लेवल के ऊपर, लेवल तो ऊपर का नहीं, क्लोज मतलब जहाँ ओपन हुआ उसके ऊपर चला गया, तो यहाँ खरीदा था। फिर डाउन आया, एवरेज किया और 65 में हम लोगों ने काट दिया। तो ये जब एवरेज किया तो हम लोग का कॉस्टिंग आ गया था 68। ठीक है, और हम लोग एग्जिट कर गया 65। इधर हम लोग का 3 पॉइंट करके स्टॉप लॉस लग गया। तो कुल मिला के हम लोग का 3 और 5 8 पॉइंट करके स्टॉप लॉस लग गया पार लॉट के हिसाब से और प्रॉफिट हुआ पार लॉट के हिसाब से 70 पॉइंट। तो पार लॉट के हिसाब से हम लोग का 62 पॉइंट प्रॉफिट हुआ पार लॉट, ओवरऑल 62 पॉइंट प्रॉफिट हुआ पार लॉट के हिसाब से आज। तो ये स्टॉप लॉस क्यों लग गया? क्योंकि देखिए, जब भी कोई न्यूज़ आ जाता है तो मैं थोड़ा न्यूज़ को ही ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। जैसे आज, जैसे हम लोग आप लोगों को बोला था, ये जो पैटर्न बनाया था ये बहुत बड़ा एक बुलिश साइन था। लेकिन क्या हुआ, ये जब गिरने लगा तो न्यूज़ जब आता है तब कुछ हो नहीं सकता, तब टेक्निकल का कुछ हो नहीं सकता, टेक्निकल कुछ काम नहीं करता। इसीलिए एक डर सा बैठ गया और हम लोगों ने इस जगह एवरेज किया, थोड़ा सा ऊपर जाके हम लोग ठीक है काट दो। और इस जगह हम लोगों ने फिर बाई किया और
1.5 घंटा तक वेट किया, मार्केट का कोई मूवमेंट नहीं हो रहा था। फिर मैंने देखा कि 1 बजने लगा, और अगर इसका नीचे सस्टेन करेगा तो फिर इधर तक फिर एक बार आएगा, तो इसलिए मैंने इस जगह काट दिया। फिर अगर इधर से इधर तक फिर से आ जाता है, क्योंकि वो न्यूज़ का एक चाप सुबह से ही था, ठीक है, तो इसीलिए थोड़ा डर डर के ही आज ट्रेड कर रहा था इंटरडे में, ठीक है। पोजिशनल ट्रेड में तो ऐसे ही हम लोग का शुरू से ही प्रॉफिट में था, और कल भी प्रॉफिट में था, आज काट दिया। तो जो भी है ओवरऑल हम लोग का आज 62 पॉइंट करके पार लॉट के हिसाब से प्रॉफिट हुआ, मतलब स्टॉप लॉस और प्रॉफिट मिला के पार लॉट के हिसाब से 62 पॉइंट करके प्रॉफिट हुआ। मतलब 10,000 अगर कोई इन्वेस्ट करता है तो वो 6,000 का प्रॉफिट लेके गया आज। तो ये था, और ये लेवल भी मैंने दिया था। देखिए इस लेवल के ऊपर ही मार्केट सारा दिन बिता दिया। तो अब सबसे बड़ा बात कल क्या हो सकता है। देखिए जैसे मैंने आशा किया था कि ऐसा मूव देगा, एक इसके ऊपर गैप अप ओपन होगा, इसके ऊपर गैप अप ओपन होगा, रैली दे देगा 16,800, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। क्यों नहीं हुआ मैं तो डिटेल्स में नहीं बोलूँगा, राजनीतिक बात और ये बात, या आप लोग सब समझदार है, न्यूज़ पढ़ लीजिए, ये कर लीजिए, इसके इफेक्ट क्या क्या हो सकता है अलग अलग कंट्री के ऊपर, खास करके एशियन कंट्रीज़ के ऊपर, ये सब आप लोग सभी जानते हैं, मैं कुछ बोलूँगा नहीं। तो इसी के चलते हो सकता है मार्केट थोड़ा कंसिडर किया है। तो मैं अभी भी बुलिश हूँ। ये जो पैटर्न बनाया, ये होता है बीआरएस रिवर्सल, ठीक है। गैप डाउन होने के बाद अगर सस्टेन करता है तो मार्केट नीचे चला जाता है, ये बीआरएस रिवर्सल पैटर्न होता है। लेकिन अभी इंडियन मार्केट में उतना कुछ ये नहीं दिख रहा है कि ये रिवर्सल मूड में है, ठीक है। तो अगर इसके ऊपर कल क्या देखना है, इसके ऊपर अगर मार्केट चला जाता है तो बुलिश ही रहेगा, इसके नीचे जाता है तो मैक्सिमम इधर तक ही आ सकता है, इससे नीचे जाएगा नहीं, इधर से फिर बाउंस लेगा। तो आप बोलेंगे तो आपका व्यू क्या है। मेरा व्यू है कल मार्केट बुलिश ही रहेगा। फिर भी हम लोगों ने कैरी नहीं किया, सही बात बोलूँ, कैरी नहीं किया। ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए। मार्केट के साथ मैं कभी भी लड़ाई नहीं करता हूँ, और मैं बायस्ड भी नहीं होता। देखिए इस जगह हम लोगों ने क्या किया था, इस जगह सेल किया था, लेकिन जब ये सिग्नल दे दिया बुलिश तो हम लोगों ने लगातार बुलिश ही था, ठीक है। मैं कभी भी मार्केट के साथ बायस नहीं, सेल बोला हूँ बोले एकदम लाइफ टाइम सेल में ही बैठा रहा हूँ, जब तक मुझे इतना तक चाहिए ही चाहिए, उसके नहीं तो हम हटेंगे नहीं। ऐसा मार्केट के साथ नहीं करना चाहिए। 16,800 अभी भी जा सकता है, अभी भी ये जाने का इसका मार्केट के अंदर दम है, ठीक है। तो मैं बोलता हूँ कल भी आप लोग बुलिश में ही रहेंगे तो क्या होगा, प्रॉफिट होने का चांस ज़्यादा रहेगा, मेरे यही मानना है, ठीक है। लेकिन अगर गैप डाउन हो जाता है तो छोटा सा स्टॉप लॉस, छोटा सा ही लीजिए डाउन साइड का। डाउन साइड ज़्यादा बड़ा मूव फिलहाल नहीं देने वाला है मार्केट, ठीक है। तो मेरे व्यू के ऊपर ट्रेड मत कीजिए, क्योंकि आपका लॉस एंड प्रॉफिट का रिस्पॉन्सिबल आप खुद होंगे। मैं और मेरा चैनल इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। थैंक यू।